हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट पास्कल ट्रायंगल। आइए पहले समझते हैं ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। डेफिनेटली आपने मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ा होगा। पास्कल ट्रायंगल यानी कुछ इस तरह का ट्रायंगल जिसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ये नंबर एक खास पैटर्न में है। आप देखें, स्टार्टिंग हमेशा 1 से होती है। ये 1 और 3 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 4, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 4 और ये 1, फिर 1 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 5, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 10, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 10, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 5 और ये 1। इस तरीके से हम कितनी भी रोज इस पास्कल ट्रायंगल में बना सकते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल बेसिकली हमको हेल्प करता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। जैसे a प्लस बी होल पावर 5 ये हमको निकालना है, तो a की पावर्स रिड्यूस होती जाएंगी, b की पावर इंक्रीज होती जाएंगी और कोफिशिएंट्स ये होंगे। तो मैं लिखता हूं a पावर 5, b पावर 0, b पावर 0 मतलब 1, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अगला है 5 a पावर 4 एंड b पावर 1 प्लस 10 a पावर 3 b पावर 2 प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b पावर 4 प्लस b पावर 5। आप जरा नोटिस करिए यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है। a पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट। तो यहाँ से आया 1, यहाँ से आ गया 5, यहाँ पे कोफिशिएंट है 10, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए ये जो रो थी यही बन गई। तो पास्कल ट्रायंगल का ये यूजेज। अब ये पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है इसके लिए समझते हैं। तो हमें जो प्रोग्राम बनाना है उसमें एक तो इसी तरह का शेप बनाना है। पास्कल ट्रायंगल प्रिंट भी इसी ट्रायंगुलर शेप में करवाना है। तो आपको याद होगा आपने इस तरह का एक शेप बनाया था। हम लोग पहले भी ये प्रोग्राम कर चुके हैं, तो इस तरह का शेप हमने पहले बनाया था। तो शेप तो हमें यही वाला बनाना है, ठीक है। अब बस स्टार की जगह पर मुझे नंबर्स प्रिंट कराने। नंबर्स प्रिंट कराने का लॉजिक भी सोचना है और ये शेप जो हम पहले प्रिंट करा चुके हैं वैसा ही शेप हमको प्रिंट कराना है। पर इस बार हमें यूजर से पूछना है कि कितनी लाइंस वो प्रिंट करवाना चाहता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम होगा, इसको इत्मीनान से समझना होगा बारी बारी से। लेकिन प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए हम यहाँ फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शंस चैप्टर अगर आपको ध्यान है तो आप उसको थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। यहाँ पर इस पास्कल ट्रायंगल में एक खास बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन मतलब NCR। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है। और ये जैसे 5th रो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5C0 5C1। 5C1 कितना होता है? 5 होता है। 5C2 5C2 कितना होता है? 10। 5C3 कितना होता है? 10। 5C4 कितना होता है? 5। और 5C5 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब किसी भी रो को डिज़ाइन करना बहुत इजी हो गया। अगर देखें तो इस वाली रो में n की वैल्यू 5 है, जबकि इसके ऊपर वाली रो में n की वैल्यू 4 है।
यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो ये 2C0, 2C1, 2C2 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, तो 0C0 1 होता है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना होगा तो मुझे अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन की, तो मैं एक कॉम्बिनेशन का फंक्शन बना लेता हूँ और कॉम्बिनेशन को अपना काम करने के लिए फैक्टोरियल की ज़रूरत होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में फैक्टोरियल आता है। तो देखिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन के बारे में सोचता हूँ जो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दे, फैक्ट इंट। इसके बाद में एक फंक्शन के बारे में सोचता हूँ जो कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर दे, कॉम्बी। इसमें दो वैल्यूज़ होंगी n और r। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक और होना चाहिए, प्रिंट वॉइड प्रिंट पास्कल। इसमें नंबर ऑफ लाइंस मैं पास करूँगा। तो पूरे प्रोग्राम में मुझे ये 3 फंक्शंस डिफाइन करने होंगे, राइट। तो ये 3 फंक्शंस मैं डिफाइन करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, इंट फैक्ट इंट। फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेरिएबल बनाना होगा n का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ f, जिसकी वैल्यू इनिशियली 1 रखता हूँ, और जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप में f में असाइन होगा f मल्टीप्लाई बाय n, और n की वैल्यू को मैं हर बार डिक्रीज करता जाऊंगा। एट लास्ट मेरे पास f के अंदर रिजल्ट आ चुका होगा। हम पहले भी फैक्टोरियल, अगर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम अलग से बना के बताया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर रेफ़र कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मेरा फैक्टोरियल का फंक्शन बन चुका है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन इंट कॉम्बी, और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे n और r, NCR के लिए। और NCR का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, तो मैं सीधे रिटर्न करा रहा हूँ। इसमें फैक्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, फैक्टोरियल n का निकालना है, उसको डिवाइड करना है फैक्ट n माइनस r से, और फिर जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड करना है फैक्ट r से। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने डिवाइड क्यों लगाया हुआ है, तो देखिए आप यहाँ अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इस पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में रहे, वरना प्रायोरिटी के हिसाब से पहले ये डिवाइड चलेगा। ये डिवाइड से जो रिजल्ट आएगा वो चीज़ तो न्यूमरेटर में जाएगी, इसलिए अगली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगी, डिवाइड करेगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक एग्जाम्पल से लिख कर देख लीजिए। ओके, अब मुझे बनाना है वॉइड प्रिंट पास्कल, और यहां पर है लाइन। ओके, अब मैं इसको श्रिंक कर देता हूं। ये दोनों फंक्शंस बने हुए हैं। अब मुझे पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए मुझे जितनी लाइंस हैं उतनी बार लूप चलाना पड़ेगा, पर मुझे उससे पहले वो शेप भी प्रिंट कराना है। तो शेप प्रिंट कराने के लिए आपको याद होगा हम 2 वेरिएबल्स लेते थे i और j। तो पहले तो मैं स्टार पैटर्न ही प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। स्टार पैटर्न के प्रोग्राम्स भी मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। i की वैल्यू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर डिपेंड करेगा कितनी रोज़ हमको बनानी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ हैं जितनी लाइंस यूज़र चाहता है, i++, राइट। तो जितनी रोज़ यूज़र चाहता है उतनी रोज़ मुझे प्रिंट करानी।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार फिर उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं जो पैटर्न हम लोग पहले भी प्रिंट करा चुके हैं। ये देखिए, ये है वो पैटर्न जो मुझे पहले प्रिंट कराना है। यहीं पे स्टार की जगह पे मुझे नंबर्स लाने हैं। पहले स्टार मुझे समझ में आ जाए स्टार कैसे प्रिंट कराना है, फिर मैं नंबर्स भी ले आऊँगा। आपको याद होगा कि स्टार पैटर्न की सीरीज़ आपने इसी चैनल पे देखी है, उसमें करीब करीब 20 प्रोग्राम्स अभी आज के डेट में हैं। आप उसको एक बार ज़रूर से विज़िट करें। कैसे बनाते हैं वो सब उसमें दिखाया गया है। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके इस पैटर्न में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आई और जे की वैल्यूज़ हमें पता चल जाती हैं। यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो आई और जे की वो वैल्यूज़ लिखते हैं जिस पे कि हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे हो गया 4, क्योंकि जे की वैल्यू जब 4 है तब स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, और जब सेकंड लाइन है तो जे की वैल्यू 3 और 5 पे हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। आई की वैल्यू जब 3 है तो जे की वैल्यू 2 4 और 6 पे हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, और जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 1 3 5 7 पे हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक लॉजिक बनाया था। लॉजिक ये था कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे के। देखिए, आई और जे की वैल्यूज़ में एक बार फिर लिखता हूँ, क्योंकि बीच बीच में से स्टार गायब करने हैं ना। तो अगर मैं लिखता हूँ आई की वैल्यू जैसे 3 है, और मैं लिखता हूँ जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6, तो प्रॉब्लम ये है कि जे की वैल्यू 2 से 6 की रेंज में कुछ भी होगा ट्रू हो जाएगा, जबकि 2 के बाद 2 पे तो ट्रू रहे पर 3 पे ट्रू ना रहे, फिर 4 पे ट्रू रहे, 5 पे ट्रू ना रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल के और ले लेता हूँ। ठीक है, के की वैल्यू जे के हिसाब से चेंज होगी, यानी मैं कंडीशन में एंड लगा के और लिख देता हूँ। अभी क्या होगा, के की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और के की वैल्यू के की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर जे की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में के की वैल्यू भी चेंज हो रही है। के की वैल्यू एक बार 1 रहती है, एक बार 0 रहती है। तो जब के की वैल्यू 0 रहेगी तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना। अभी मैं 4 रोज के लिए इसको बना के बताता हूँ, फिर अपन इसको जनरलाइज करते हैं। तो ये अभी लाइन की जगह मैंने लिख देता हूँ 4, फिर हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। ओके, ये आई वाला लूप जो है वो नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने एक और लूप लगाया जो जे की वैल्यू 1 से लेकर जे लेस देन इक्वल टू 7 तक जा रहा है, और जे प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा, एक वेरिएबल और चाहिए आपको के। हर लाइन के स्टार्टिंग में मैं के की वैल्यू 1 कर देता हूँ। अच्छा, ये जो जे वाला लूप है इसकी बॉडी में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने कहा इफ़ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई। अब ये 5 माइनस आई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अगर आई की वैल्यू 2 होती तो बोलता जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5 एंड के। यहाँ पे क्या लिखता, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7 एंड के। अभी 1 के लिए क्या होता, जब आई की वैल्यू 1 है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे लेस देन इक्वल टू 4 एंड के। अब इसी को जनरलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई, क्योंकि आई की वैल्यू 1 पुट करने पे 4 आना चाहिए, 2 पुट करने पे 3 आना चाहिए, एंड जे लेस देन इक्वल टू 3 प्लस आई, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ेगी तो ये 4 5 6 7 होना चाहिए।
तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि बने, और फिर एंड में k तो लिखना ही है, राइट। तो मैं यही लिख रहा हूँ, j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड j लेस देन इक्वल टू 3 प्लस i एंड k। अब k की वैल्यू 1 है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स। फिलहाल k की वैल्यू 1 है इसलिए ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं फॉर के अंदर प्रिंट कराता हूँ। क्या प्रिंट कराना है मुझे, स्टार, ठीक है ना। और k की वैल्यू को 0 करना है। अच्छा, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स में आ जाते, और एल्स में क्या करते, प्रिंट कराते स्पेस, और k की वैल्यू वापस से कर देते 1। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मेन फंक्शन बनाता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर से प्रिंट पास्कल को कॉल कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि क्या आउटपुट आ रहा है। कुछ भी नंबर पास कर दो, उससे कुछ नहीं होगा। मेन बात तो ये है कि अभी हमने लाइन वेरिएबल का तो यूज़ ही नहीं करा है। यहाँ पे हम सीधे आई जे के 3 वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें हार्डकोर वैल्यूज़ लिखी हुई है और ये शेप प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताता हूँ। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, लाइन चेंज नहीं हुई। लाइन क्यों चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैंने बैकस्लैश n नहीं लिखा। ये जो फॉर लिखा है अंदर जे वाला, ये लूप जैसी एंड होगा वैसी मुझे क्या करना है, एक लाइन चेंज करने के लिए printf लिखना है जिसमें बैकस्लैश n लगा देना है। तो हर बार जब ये जे वाला लूप कंप्लीट होगा तो एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैं रन करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं जो शेप हमें चाहिए था वो शेप हमको दिख रहा है, लेकिन अभी इस शेप को जनरलाइज करना है। यहाँ पे 4 ही रो दिख रही हैं, जबकि नंबर ऑफ रोज डिपेंड करना चाहिए जो लाइन यहाँ पर है। तो लाइन अगर 4 है तो 4 रोज प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ 4 की जगह, लेकिन उसके हिसाब से फिर मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 7 नहीं हो सकता। अब देखिए, जब नंबर ऑफ रोज 4 है, देखिए नंबर ऑफ रोज 4 है तो कॉलम 7 है। नंबर ऑफ रोज 5 होंगे तो दोनों तरफ एक एक कॉलम बढ़ जाएगा, इसलिए 9 हो जाएगा। 6 है तो 11 हो जाएगा। यानी अगर लाइन है तो 2 इंटू लाइन -1 हो जाएगा। देखिए लाइन की वैल्यू अगर 5 होती तो 2 इंटू 5 10 -1 9 आता ना, इसलिए। तो यहाँ पर मुझे 7 की जगह लिखना होगा 2 इंटू लाइन -1। ओके, अब यहाँ पे मैं 5 नहीं लिख सकता ना, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लाइन +1, क्योंकि देखिए मैंने 5 लिखा था मतलब 4 + 1 था वो। अब लाइन की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये 4 + 1 5 हो ही जाएगा, और यहाँ पे 3 नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा लाइन -1। ठीक है ना, अब सब कुछ सेम है। अब मैं यहाँ पर जब प्रिंट पास्कल को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ लाइन नंबर पास कर सकता हूँ। लाइन नंबर जैसे मैंने कर दिया 5, तो 5 रोज प्रिंट होनी चाहिए। देखिए रन करके बता रहा हूँ, ये 5 रोज यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। अगर मुझे ज़्यादा रोज देखनी है तो मैंने जैसे 10 लिख दिया, तो 10 रोज यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। देखिए मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ 10 रोज प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस स्टार की जगह पर मुझे नंबर्स चाहिए। अब वो नंबर्स क्या चाहिए, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ओके, अब मुझे नंबर चाहिए 0C0, फिर 1C0 1C1, ये 1C0 1 होता है, 1C1 भी 1 होता है, फिर 2C0 2C1 2C2, इस तरह से। तो मुझे NCR को यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए हमने कॉम्बी फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये कि यहाँ पर मैं जहाँ स्टार प्रिंट करा रहा हूँ वहाँ स्टार ना प्रिंट करा के %d लगा देता हूँ, और यहाँ पे जो नंबर प्रिंट होगा वो प्रिंट कराने के लिए मैं कॉम्बी फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। कॉम्बी फंक्शन में क्या पास करूँगा, लाइन -1,
क्योंकि देखिए जैसे आपने बोला कि 4 लाइंस आपको प्रिंट करानी है, तो लाइन की वैल्यू आपकी 4 होगी। सॉरी, लाइन -1 नहीं होगा, मुझे अब 1 चाहिए है ना, तो मैं i-1 करता हूँ। देखिए i क्या है, i की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। तो जब आप बोलेंगे कि 4 रोज प्रिंट कर दीजिए, तो आपकी लाइन की वैल्यू 4 होगी, और आपको एक एक लाइन को प्रिंट करने के लिए i वाला लूप आपने लगाया हुआ है, i की वैल्यू 1 से 4 तक हो रही है। पर जो n है ये इस समय 0 है, सेकेंड लाइन में n की वैल्यू 1 है, थर्ड लाइन में n की वैल्यू 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे n की वैल्यू को एक कम रखना पड़ेगा ना i से, लाइन नहीं, i-1। तो i-1 बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया पहली बार में, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या पास करनी है NCR में, r। अभी r तो लगातार चेंज होगा ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे r की वैल्यू भी चेंज होगी। तो एक r नाम का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, और r की वैल्यू हर लाइन के स्टार्टिंग में 0 हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये तीसरी लाइन को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, तीसरी वाली लाइन। तो इस समय i की वैल्यू कितनी है, 3। तो कॉम्बी फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो आपको तो 2 पास करना है ना, क्योंकि ये देखिए n की वैल्यू 2 है, 2c0, 2c1, 2c2 है ना, और उसके बाद आपने लिखा r। तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके 3 बार कॉल होगा। जब भी कॉल होगा r की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो r की वैल्यू मैंने हर लाइन के स्टार्टिंग में शुरुआत में 0 रख दी है, और r की वैल्यू को मुझे हर बार चेंज भी करना पड़ेगा जब भी ये printf चलेगा। तो मैं r को इंक्रीमेंट भी करूँगा, ताकि अगली बार जब ये printf चले तो यहाँ पे r की वैल्यू चेंज हो चुकी हो। क्या ये बन गया प्रोग्राम? एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमारा प्रोग्राम बन गया हो। ओ यस, हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि जो नंबर्स हैं ये डबल डिजिट्स के आगे हैं, इसलिए शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अब ये तो हमें बियर करना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ और ट्रिक्स ढूंढनी पड़ेंगी। बट यस, हमारा शेप बन के तैयार हो गया। अभी अगर मैं कुछ कम नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला 6 लाइंस देखें, तो देखिएगा ये 6 लाइंस के लिए प्रिंट हो गया, और बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, ऐसा ही हम प्रिंट करना चाह रहे थे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो जहाँ पर आप प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। अब हमको देखना है कि कैसा आउटपुट आता है। अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही रहा है, लेकिन हाँ ये फिर भी एक जैसा तो है। ओके, और क्या किया जा सकता है, इसको भी 2 स्पेस दे देता हूँ। ये थोड़ा बेटर, ठीक है। तो ऐसा हम शेप प्रिंट करा सकते हैं। ये जो %d के बीच में मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेटा प्रिंट होगा, जो भी नंबर प्रिंट होगा, वो कम से कम 2 कैरेक्टर प्लेसेस स्क्रीन पे कंज्यूम करेगा। मतलब कि अगर आपने नंबर लिखा है 5 तो वो सिंगल डिजिट का है, तो कायदे से तो वो एक ही कैरेक्टर प्लेस स्क्रीन पे कंज्यूम करेगा, पर 2 लिख देने से वो 2 कैरेक्टर प्लेसेस कवर कर लेगा, उसके बाद ही कोई चीज़ आ सकती है। एनीवे, ये आपका प्रोग्राम बनके तैयार है। आप प्रिंट पास्कल को कॉल करते हैं, ये पूरा ड्रॉ हो जाता है। तो ये जो हमने प्रोग्राम देखा, ये था पास्कल ट्रायंगल का प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक साइट है www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। यानी आप इस साइट पे जाइए, आप बहुत इजीली उसमें नेविगेट करके देख सकते हैं कि एक एक कोर्स के कितने लेक्चर्स हैं। वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे रखे हुए हैं, यानी वीडियोस के लिंक्स रखे हुए हैं। वीडियोस
यूट्यूब पे ही हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको ढूंढने में दिक्कत जा सकती है, तो इस साइट पे आपको सारे के सारे वीडियोस एक साथ दिख जाते हैं, तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए। वहाँ पे आपको ये भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा वीडियो कब देखना है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में प्रॉपरली वहाँ पे अरेंज्ड है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी वहाँ रखे हुए हैं, और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ रखे हुए हैं। रोज़ एक नया वीडियो उसमें अपलोड हो जाता है, तो बहुत एक्टिव साइट है, आपके लिए कंटेंट हमेशा बढ़ता जा रहा है, और इनफैक्ट स्टूडेंट्स की डिमांड पे कई सारे वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके भी अपनी डिमांड बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो डिमांड मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। ये सारे के सारे वीडियोस ना हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और डेली इस साइट में एक नया वीडियो आ रहा है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा मकसद है कि ये नॉलेज मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ पहुँचाऊँ, और मैं इसको हिंदी में बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से इंग्लिश में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत जाती है चीज़ों को समझने में, और जब तक उन्हें चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ही नहीं, तो उन्हें ये लगने लगता है कि शायद वो केपेबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर चीज़ें समझ में आए तब तो उनका हुनर सामने आएगा। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो ये ज़रूरी है कि चीज़ें हमें समझ में आएँ। तो मैं चाहता हूँ कि कई लोगों को हम इन वीडियोस के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस वाकई में काम आ सकते हैं उनके, तो अपने फेसबुक वॉल पे आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस वेबसाइट को आप शेयर करिए। आप जितने ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, शायद फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है इसलिए वो कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, या फिर कॉलेज में ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, या उन्हें बुक से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसके कारण मैं सोचता हूँ कि ये वीडियोज़ उनको कुछ हद तक तो हेल्प कर ही सकते हैं। थैंक यू।